नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन के साथ बैठक होने वाली है। अलास्का में यह बैठक होगी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिल गई है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं रूस और यूक्रेन में समझौता हो जाए, शांति वार्ता हो जाए और उसके बाद सीज फायर लागू हो जाए। लेकिन उससे पहले ही रूस और यूक्रेन की तरफ से एक दूसरे पर ऐसा वार पलटवार किया गया है कि न सिर्फ रूस और यूक्रेन जल रहे हैं, बल्कि उसकी धमाकों की गूंज से अमेरिका तक में हड़कंप मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं कि उनके शांति दूत बनने का जो रणनीति थी, जो वो काम जिस समझौते पर करना चाह रहे थे, क्या वो फेल तो नहीं हो गया है? क्या जेलेंस्की का कदम ट्रंप के अरमानों पर पानी फेरने वाला तो नहीं है? क्या पुतिन का पलटवार ट्रंप के जो सपने हैं उसे चकनाचूर तो नहीं कर देगा? ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं कि 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक होगी। लेकिन इस बैठक से पहले एक बड़ा बवाल देखने के लिए मिल गया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक से पहले दोनों देशों का युद्ध जो है वो हाई लेवल पर पहुंच गया है। मीटिंग से पहले रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में घुसपैठ बढ़ा दी है और अहम शहरों पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है। यानी कि रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों पर कब्जा और आगे बढ़ा दिया गया है और ट्रंप की जो शर्त थी उसे टूटता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी क्षेत्र में ऐसी इमारत को उड़ा दिया जहां शाहेद अटैक ड्रोन रखे गए थे। 4 दिन में यह दूसरा बड़ा हमला रूस पर यूक्रेन की तरफ से किया गया, ऐसा दावा यूक्रेन ने किया है। इससे पहले ड्रोन जो भेजे गए थे उससे रूस के एयरबेस उड़ाए गए थे। यूक्रेन ने आगे दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के लंबी दूरी तक मार करने वाले ईरान निर्मित शाहेद अटैक ड्रोन तबाह कर दिए हैं, जिससे भारी नुकसान कहा जा रहा है कि रूस को इस वक्त यूक्रेन की तरफ से किया गया है। वो भी ऐसे वक्त में जब पुतिन ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जेलेंस्की का हमला ट्रंप को चुनौती देने वाला लग रहा है। ट्रंप की मीटिंग से पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब कैसे ट्रंप बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कैसे ट्रंप जो है दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि पुतिन को अपने घर बुलाकर, अपने देश में बुलाकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे और जो पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे थे, वो पुतिन अब उनसे बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 10 साल बाद अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब कहें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ खेल करना शुरू कर दिया, वो भी ऐसे हालात में जब कहा जा रहा था कि ट्रंप उन्हें पूरी मदद पहुंचा रहे थे। पर्दे के पीछे से यूक्रेन पर वार करने के लिए ड्रोन भी भेजे, हथियार भी भेजे, पूरी सपोर्ट बनकर खड़े ट्रंप जेलेंस्की की हो गए थे। लेकिन जब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन से बातचीत हो और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये युद्ध खत्म हो पाए, ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपने का जेलेंस्की ने ट्रंप के काम कर दिया है। और ट्रंप इस जो ये युद्ध की खबर शुरू अब दोबारा आई है, जिस तरीके से हमले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं घबराहट में जरूर होंगे कि कहीं उनका बना बनाया खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा। अब आपको यह भी बता दें कि इस मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन किया था, पूरे मामले की जानकारी दी थी, क्योंकि जेलेंस्की नहीं चाहते किसी की शर्तों पर यह समझौता हो। वो नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस ने जो जमीनें कब्जाई हैं वो एक दूसरे को उपहार में ऐसे ही दे दी जाएं। जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि शांति वार्ता और ये जो समझौता है वो तब ही होगा जब शर्तें सही से रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो उपहार के तौर पर जो यूक्रेन की जमीन पुतिन के जरिए कब्जाई गई है, जो रूस के जरिए कब्जाई गई है, वो रूस को दे दे, ऐसा वो होने नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके संविधान के, उनके कानून के खिलाफ होगा, उनकी जनता के साथ खिलवाड़ होगा। और यही बात कहीं ना कहीं ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी से भी जेलेंस्की ने बात की है, दोनों देशों के बीच व्यापार आगे बढ़ाने को लेकर, रणनीतिक समझौते को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बता दें आपको, पीएम मोदी के साथ जो जेलेंस्की की बातचीत हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि कई मुद्दे रखे गए थे, शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत युद्ध के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में हर संभव योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अमेरिका की तरफ से भी एक नेता का बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि भारत को सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको रुकवाने के लिए भारत को अहम भूमिका निभानी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद से सवाल उठने लगे थे, क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस
रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवाएंगे। ट्रंप जो कार्ड खेल रहे थे वो कार्ड फेल हो जाएगा और ऐसे में जेलेंस्की की तरफ से भी पीएम मोदी को फोन कर दिया जाता है, शांति वार्ता की जाती है और इसके बाद ये कयास और मजबूत हो जाते हैं कि क्या इस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट क्या प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा। खैर, देखने वाली बात होगी कि कौन नेता इसमें अहम रोल निभाएगा। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन में जारी रूसी हमले, खासकर जापोरिजिया बस स्टेशन पर हुए हमले की जानकारी दी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। जब युद्ध खत्म होने की कूटनीतिक संभावना दिख रही है, उस वक्त में ये बातचीत आगे बढ़ रही है। जेलेंस्की ने बताया कि भारत यूक्रेन के शांति प्रयासों का समर्थन करता है, इस बात पर सहमत है कि यूक्रेन से जुड़े किसी भी फैसले में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की है। बातचीत में यह भी सहमति बनी है कि दोनों नेता सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और आपसी यात्राओं के आदान प्रदान पर भी काम करेंगे। यानी कि हो सकता है आने वाले वक्त में जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, लेकिन जेलेंस्की के जो कदम हैं वो कहीं ना कहीं ट्रंप की जमीन हिला देने वाले, क्योंकि ट्रंप जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे थे और उसी जेलेंस्की ने ट्रंप को आखिरी वक्त पर आंख इसलिए दिखाई क्योंकि ट्रंप ने चालाकी दिखाकर पुतिन को अपने घर बुला लिया और अपनी शर्तें जेलेंस्की पर थोपने के काम कर रहे हैं और जेलेंस्की उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। और इन्हीं शर्तों की वजह से पहले भी जब जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर गए थे तो ट्रंप के सामने बैठकर बहस हो गई थी और जेलेंस्की ने ट्रंप के घर में बैठकर ट्रंप के साथ लंबी चौड़ी बहस की। वो वहां से जाते हुए नजर आए, गहमा गहमी दोनों नेताओं के बीच नजर आई और इसी बीच अब कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से बवाल शुरू हो गया है। अब जेलेंस्की की यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि शाहीन ड्रोन का जो ठिकाना था रूस का, उसको तबाह कर दिया है। अब इसकी खासियत क्या है, शाहीन ड्रोन का उड़ना, तबाह होना रूस के लिए कितना बड़ा नुकसान है, यह भी आपको बता देते हैं। शाहीन 136 को बनाने में कहा जाता है कि सस्ती और काफी कम सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें साधारण पिस्टन इंजन और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं और इस कारण लागत इसमें कम होती है। बड़ी संख्या में बनाना, इस्तेमाल करना संभव होता है। एक बार में दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में इन ड्रोनों को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिसे झुंड हमला भी कहते हैं। इस ड्रोन की रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसे दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों से बहुत दूरी से भी हमला करने में सक्षम है। इसकी दूरी की क्षमता इसे रणनीतिक लक्ष्यों जैसे बिजली संयंत्रों, सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमला करने के लिए आदर्श बनाती है। तो ऐसे में अब रूस की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा आगे बढ़ा दिया है उसने और यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसके ड्रोन के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और यह सब कब हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने घर पुतिन को बुला रहे हैं और शांति वार्ता के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए, अपने आप को शांति दूत दिखाने के लिए और नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कदम आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप जो है नया कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन उनके कार्ड और उनके सपनों को जेलेंस्की ने चूर चूर कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।